नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। यूपी में मिशन 2022 के लिए सभी दल यात्रा और सम्मेलन करने में जुटे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। केंद्र में बनाए गए नए मंत्री प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं रुहेलखंड इलाके में महान दल की जन आक्रोश यात्रा का दूसरा दिन है। आज बरेली में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी, जबकि मऊ में जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा निकाली जा रही है। पिछड़े वोट बैंक को साधने की कवायद के तहत एसपी के समर्थन में सहयोगी दल यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले एक महीने से प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही बीएसपी का आज वाराणसी में सम्मेलन आयोजित होने वाला है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीर है। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के समर्थक दल जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं उसकी है। और तीसरी तस्वीर बीएसपी की है, जिसकी तरफ से आज वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और अलाउद्दीन से हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बरेली में महान दल और मऊ में जनवादी पार्टी की यात्रा पर वो अपडेट देंगे। इसके अलावा हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आगरा से हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में अपडेट देंगे। और मोहन कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। वो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में अपडेट देंगे। रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से हैं, जहां पर बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है। उनके पास चलेंगे और वहां से अपडेट लेंगे। मोहन कृष्णा, मैं पहले आपके पास आऊंगा। रायबरेली से क्या अपडेट है आज की यात्रा को लेकर? केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं, वो उन्नाव के रास्ते जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आज रायबरेली पहुंचेंगे। उन्नाव से चलकर वो इचौली बॉर्डर से होते हुए बछनावा के चुरवा पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारी जो है उनकी यात्रा का स्वागत करेंगे। उसके बाद बछनावा के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया है, जहां पे पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम रखा गया है केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा। उसके बाद ये यात्रा जो है हैदरगढ़ होते हुए बाराबंकी के लिए जाएगी। ठीक है। हिमांशु, आगरा से क्या अपडेट है? हिमांशु, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, वहां से क्या अपडेट है? केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा वहां से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कैसी तैयारियां और कैसा उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में? व्यापक तैयारियां हैं और उत्साह जबरदस्त है। कल रात तक मीटिंग हुई है और मथुरा में बीएल वर्मा थे इसके पहले कल तक, और आज वहां से चल देंगे और 2:15 पर आगरा पहुंच जाएंगे। तो आगरा के सिकंदरा में जो है उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद गुरुद्वारा गुरु का ताल है, वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। हलवाई बगीची, कैलाशपुरी, मदिया कटरा, तोता का ताल, पानी की टंकी, लोहा मंडी, माधव भवन, ब्रज क्षेत्र कार्यालय। तो इस तरह से होते हुए लास्ट में महावीर वेंकट हॉल में सभा का समापन हो जाएगा रात के 10:05 पर। तो 27 जगहों पर ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये पहुँचेगी। तो आगरा के सभी प्रमुख स्थानों को टच करेगी ये यात्रा। और बीजेपी की व्यापक तैयारी है अमित, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जेपी नड्डा आए थे चंद रोज पहले, सीएम योगी आए थे, संगठन की बैठक हुई और उसके बाद जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, डॉक्टरों का सम्मान हुआ। और अब ये जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे मंत्री निकल पड़े हैं जिन 7 मंत्रियों को अभी हाल ही में जिनकी ताजपोशी हुई है। तो बड़ी तैयारी है। साथ ही ये भी बताते हैं जो बीजेपी के नेता आगरा से जुड़े हैं, सांसद यशवी सिंह बघेल, वो भी आएंगे। वो आज नहीं आएंगे लेकिन वो 20 तारीख को आएंगे। वो अभी ग्वालियर से चल रहे हैं और उनका रूट अलग है। लेकिन बीएल वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आज आएंगे और उनका भव्य स्वागत होगा। आगरा में जगह जगह सभाएं होंगी। ठीक है। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक दल हैं उनकी जन आक्रोश यात्रा में कितना आक्रोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं के भीतर और कितना समर्थन मिल रहा है लोगों से? देखिए, कल जब यात्रा शुरू हुई थी महान दल की पीलीभीत से, जिसको हरी झंडी दिखाई दी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दशरथ पटेल ने, तो वहाँ पर घंटों जो गाड़ियाँ थी महान दल की उनको प्रशासन ने अपने कब्जे में रखा था। और कोविड महामारी के दौरान तमाम नियमों की उल्लंघना देते हुए
गाड़ियों को जब्त तक कर लिया गया था। हालांकि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब घंटों धरना दिया तब वो गाड़ियां छोड़ी गई और कल देर रात तक दर्जनों एफआईआर भी उनके ऊपर किए गए। लेकिन वो यात्रा आज बरेली पहुंचेगी और बरेली के बाद 31 अगस्त तक वो लगातार जारी रहेगी। और दूसरी तरफ पूर्वांचल से जो एक जनवादी पार्टी के साथ जो एक यात्रा है वो अयोध्या तक आनी है 31 तारीख को, आज वो मऊ में पहुंचेगी। तो ऐसे में तमाम उठापटक और सियासी तमाम समीकरणों के बीच में दोनों यात्राएं जो समाजवादी पार्टी की एलायंस पार्टियों ने निकाला है, हालांकि इसको समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है। राम गोविंद चौधरी ने हरी झंडी दिखाई थी बलिया से जो यात्रा आज मऊ पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर के तमाम सियासी पार्टियां जहां अपनी कोशिश कर रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की एलायंस जो पार्टियां तमाम ये रथ यात्रा और जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं, उसके मकसद से आम लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से मुकदमे लगे हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना कड़ा एतराज जताया है और कहा है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रही, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की एलायंस पार्टियों पर इतने मुकदमे क्यों ठोके गए हैं, साथ ही कोविड नियमों के उल्लंघन की उलाहना से समाजवादी पार्टी की एलायंस दलों पर क्यों लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चपकलिश के बीच में जो सियासी चीजों में देखने को मिलती है, उसके बीच में समाजवादी पार्टी के एलायंस पार्टियों का जो जन जागरण यात्रा है और परिवर्तन यात्रा है वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की तरफ बढ़ रही है। ठीक है रवि, बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है वाराणसी में, कैसी तैयारियां हैं पार्टी की तरफ से और कितना समर्थन मिल रहा है इस सम्मेलन को? देखिए, वाराणसी में महासचिव सचिव चंद्र मिश्रा का कार्यक्रम आज लगभग पूरे दिन का है, लेकिन सबसे पहले जो उसकी शुरुआत वो करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में लगभग 10 बजे दर्शन करने के बाद करेंगे। खास बात यह है कि सब परिवार वो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेकेंगे। इसके बाद लगभग करीब 1 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें वाराणसी में अगर सबसे ज्यादा संख्या लगभग है तो प्रबुद्ध जनों की जो उस सम्मेलन में सबसे ज्यादा जो हिस्सा लेंगे वो वाराणसी के प्रबुद्ध ब्राह्मण उसमें हिस्सा बनेंगे। इसके साथ वो 5 बजे पूरे कार्यकर्ता जो आसपास के जिलों के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा होगी वो मिशन 2022 को लेकर होगी, यानी कि जो चुनावी रणनीति है वो उसका उत्साह उसका जो उमंग है वो 5 बजे कार्यकर्ताओं के बीच वो भरेंगे और उनको संबोधित करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर पीलीभीत से, रैली को लेकर केस दर्ज किया गया है। महान दल की जन आक्रोश रैली को लेकर केस दर्ज किया गया है। 62 नामजद और 120 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीसलपुर कोतवाली में यह केस दर्ज हुआ है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव को नामजद बनाया गया है। तो जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी जिसमें भारी भीड़ इकट्ठा हुई और अब महामारी अधिनियम के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 62 लोगों को नामजद बनाया गया है और 120 लोगों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पीलीभीत में जो रैली निकाली गई समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की तरफ से महान दल के अध्यक्ष पर अब केस दर्ज हुआ है। 62 लोगों को नामजद उसमें बनाया गया है और 120 लोग ऐसे हैं जिन पर अज्ञात के तौर पर यह केस दर्ज हुआ है। भारी भीड़ इस रैली में इकट्ठा हुई और इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और बीसलपुर कोतवाली में अब केस दर्ज किया गया है। और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। आज यूपी विधानमंडल दल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो 24 अगस्त तक चलेगा। यह तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल सदन के दोनों सदनों में हंगामा करेंगे। बेरोजगारी, किसान, कोरोना, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मानसून सत्र में अंतिम दौर में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए योगी सरकार 20 अगस्त को अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी, लेकिन सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। हालांकि पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई सरकार की तरफ से और उसमें तय किया गया कि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि आम जनमानस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके, सकारात्मक चर्चा हो और तमाम योजनाओं को वहां से पास करवाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कोरोना को लेकर विपक्ष ने हंगामा करने की पूरी तैयारी भी कर रखी है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या तैयारी है मानसून सत्र की शुरुआत से पहले और विपक्ष ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं सरकार को घेरने के लिए? देखिए, इस बार का मानसून सत्र बेहद संक्षिप्त है।
अमित, और बहुत छोटा रखा गया है। हालांकि सरकार को इसी सत्र के बीचों बीच अनुपूरक बजट पेश भी करवाना है, पास भी करवाना है और बाकी सारे विधायी कामकाज भी करने हैं। लेकिन इस बीच बसपा की बात करें, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, सभी ने अपनी अपनी तरफ से रणनीति के तहत तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। हालांकि सत्र की शुरुआत होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठकर बेरोजगारी, करप्शन, कानून व्यवस्था, कोरोना समेत तमाम मुद्दों को लेकर तख्तियां लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और कांग्रेस ने भी ये ऐलान कर रखा है कि सरकार चूंकि सत्र चलाना नहीं चाहती है, इसी वजह से सत्र को इतना छोटा रखा गया है। लेकिन सदन के भीतर कांग्रेस सरकार को चुप नहीं बैठने देगी। तो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सबने अपने अपने तरीके से सरकार को घेरने की और सदन में सरकार के लिए चुनौती पैदा करने की रणनीति तय कर रखी है अमित। और आज पहला दिन है और माना ये जा रहा है कि आज का दिन ही हंगामेदार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। यूपी के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। सरकार उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं 7 केंद्रीय मंत्री। रुड़की से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के स्वागत के बाद रोड शो, दून और नैनीताल में भी कार्यक्रम। महिलाओं के टेक होम राशन का ठेका कंपनी को देने के मामले में अपने ही घर में फंस गई मंत्री रेखा आर्या। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने फैसले का खुला विरोध किया। हरीश रावत ने कहा, महिलाओं के खिलाफ हो रही बड़ी साजिश। यूपी में आज से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। 50% कैपेसिटी के साथ 2 शिफ्ट में पढ़ाई शुरू। उत्तराखंड में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में क्लास खाली ही रही। कोविड के डर से अभिभावकों ने बच्चों को नहीं भेजा। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में हाहाकार। एयरपोर्ट पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर। उड़ते प्लेन से गिरने पर 3 लोगों की मौत। अफगान संकट पर शरद पवार का बयान। कहा, भारत को विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत। कैप्टन अमरिंदर का बड़ा बयान। कहा, अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों को सुरक्षित निकाले केंद्र। सुष्मिता देव के कांग्रेस से इस्तीफा के बाद कपिल सिब्बल का तंज। कहा, आंख बंद करके चल रही है पार्टी। पेगासस जासूसी मामले में विशेषज्ञ कमेटी गठित करेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। एसपी सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, नहीं तोड़ा जाएगा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट। रामपुर के जिला जज के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। बलिया में जनवादी पार्टी ने शुरू की जनक्रांति यात्रा। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में अवैध कब्जे पर चला जेसीबी मशीन। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सिंचाई विभाग की जमीन पर किया था अवैध कब्जा। आगरा में बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान महामारी की धाराओं में दर्ज हुआ था केस। बांदा में 2 सगे भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम। जहरीले कीड़े के काटने से मौत की आशंका जता रहे परिजन। हरदोई में सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा। 2 लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। आजमगढ़ में आंगनबाड़ी कर्मी की सांप के काटने से मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। चीन बॉर्डर पर पिथौरागढ़ की दारमा और चौंदास घाटी में 2 महीने बाद भी संपर्क नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल। जौनपुर में शातिर चोर गिरोह का खुलासा। 7 लोग गिरफ्तार। कब्जे से 3 बाइक समेत मोबाइल फोन बरामद। फर्रुखाबाद में दबंगों की दहशत। कई लोगों ने लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर। 2 समुदायों के बीच बवाल हुआ था। गाजियाबाद में 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण के दौरान की गई हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक लड़का और लड़की ने जान देने की कोशिश की। फेसबुक लाइव के बाद सुप्रीम कोर्ट के गेट पर खुद में लगाई आग। आग लगाने वाली लड़की ने बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप के आरोप लगाए। बीएसपी सांसद अतुल राय पर चल रहा है केस। बागपत के बड़ौद चेयरमैन अमित राणा और उनके गुर्गों पर लगा जमीन पर कब्जा करने का आरोप। फर्जी कागजात दिखाकर प्लॉट पर किया कब्जा। बलरामपुर में एक लड़की के साथ रेप। स्थानीय पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप। कोतवाली समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित।
जौनपुर में पुलिस ने एक रेप आरोपी को पकड़ा। पड़ोस के युवक ने बहला फुसलाकर वारदात को दिया था अंजाम। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। महोबा में एक युवक की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में एक शख्स से पैसों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार, तमंचे के बल पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बाना में एक सूबेदार के घर से लाइसेंस से पिस्टल समेत लाखों की चोरी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। औरैया में बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस आरोपियों की तलाश में। शामली में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, गांव के ही 2 लोगों पर आरोप, पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका। सिद्धार्थनगर में पानी में कंधे पर ले जाया जा रहा शव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अलीगढ़ में एक पीड़ित महिला ने की एसएसपी दफ्तर में मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश, पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया। अयोध्या में भी छात्रों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, भवदीय पब्लिक स्कूल 10 मीटर शूटिंग रेंज का किया गया उद्घाटन। मैनपुरी में नाम बदलने को लेकर पंचायत में रखा गया प्रस्ताव, मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने की पेशकश। बागपत में कोरोना काल के बाद पहली बार कैदियों से मिलने पहुंचे परिजन, कोरोना नियमों के तहत कराई गई मुलाकात। प्रयागराज इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। और एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर नौझील इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बागड़िया गैंग के 2 10-10 हजार के नामी बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाशों ने कुछ दिन पहले नौझील की गैस एजेंसी में 168 सिलेंडर की चोरी के मामले को अंजाम दिया था। उसके बाद से इनकी तलाश की जा रही थी। इसके साथ ही इन बदमाशों ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। इन तमाम राज्यों में इन पर केस दर्ज है। ऐसे में इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। घायल बदमाशों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हो गया है। बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा उसके पास से बरामद किया गया है। बब्बू कुरैशी पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। थाना हसनपुर इलाके में पुलिस से उसका आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा गोलीबारी में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस ने बदमाश के पास से बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा बरामद किया है। उसका नाम बब्बू कुरैशी है और उस पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक बड़ी खबर कानपुर से, अपराधी गिरफ्तार हुआ है। शिवराजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना अध्यक्ष ने दौड़कर अपराधी को दबोच लिया। घाट पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान अपराधी वहां से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने इस बदमाश को घाट पर धर दबोचा। दरअसल पुलिस यहां पर चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगा, लेकिन पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया और उसके पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एक बड़ी खबर मथुरा से है। सीसीटीवी में लुटेरे कैद हुए हैं। 1 करोड़ लूट मामले में अहम सुराग मिला है। लुटेरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदमाशों की पहचान में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। पहचान बताने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कल यहां पर बुलियन व्यापारी के साथ लूटपाट हुई थी और अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 1 करोड़ रुपए लूट के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। लुटेरों का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और बदमाशों की पहचान की कोशिश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। इसके अलावा पहचान बताने वाले को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यही वो बदमाश हैं जिन्होंने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। ये फुटेज एक अहम सुराग के तौर पर माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जो भी इन लुटेरों के बारे में जानकारी मुहैया करवाएगा उसको 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा।
और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। यूनिवर्सिटी यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। 24 अगस्त तक चलेगा सत्र। बीजेपी के नए केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा। आगरा में बीएल वर्मा, ललितपुर में भानु प्रताप वर्मा, रायबरेली में कौशल किशोर, लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा और बस्ती में पंकज चौधरी निकालेंगे यात्रा। हरदोई में गुहार लेकर पहुंचे बीजेपी नेता पर बिफरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। जिलाध्यक्ष से पार्टी से निकालने को कहा। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होने से परेशान नेता ने लगाया ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप। चुनाव से पहले यात्राओं की सियासत तेज। बरेली में महान दल की जनाक्रोश यात्रा। मऊ में जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा। SP के समर्थन में सहयोगी दल कर रहे हैं यात्रा। वाराणसी में आज BSP का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। पार्टी जगह जगह